वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर लेवल 3 और इंग्लिश ग्रामर के लेवल 3 में आज हम लोग क्या देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। हम लोग पिछले जितने भी क्लासेस किए हैं टेंस के, उस टेंस में हम लोग फ्यूचर टेंस तक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीका से देखा हमने। आपको एक चीज बता दें, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को आप देखिएगा, उस लेक्चर में आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि हम फ्यूचर टेंस बहुत ही कम पेज में खत्म कर दिए हैं, राइट। तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये है कि इतना कम फ्यूचर टेंस कैसे? बिल्कुल नहीं, इतना कम फ्यूचर टेंस नहीं होता। ध्यान सुनिए, जब बात कॉन्सेप्ट की होती है तो टेंस में एक और नया चैप्टर जुड़ जाता है जिसका नाम है, देख लीजिए ध्यान से, कंजंक्शन। क्या नाम है इसका? मतलब टेंस का टेंस का बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है फ्यूचर टेंस का खासकर, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कंजंक्शन को इंक्लूड करके बनाया जाता है। यानी अब हम टेंस जो है पढ़ेंगे, लेकिन टेंस में फ्यूचर टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे देखेंगे? हम देखेंगे कंजंक्शन चैप्टर को इंक्लूड करके। तो यानी अगर फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन बनेगा तो इसका मतलब कंजंक्शन आना चाहिए। तो अब हम कंजंक्शन को इंक्लूड करेंगे टेंस में, और पहले कंजंक्शन पढ़ेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ, उसके बाद दोनों को कंबाइन करके हम सारे क्वेश्चन टेंस का देखेंगे, स्पेशली फ्यूचर टेंस का, राइट। चलिए देखते हैं। मतलब कंजंक्शन तो हम पढ़ रहे हैं, है ना, फॉर फ्यूचर टेंस पर्पस। कोई दिक्कत बाबू? ध्यान से देखिए कंसेप्ट, देखिए ध्यान से। जो भी नोट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं वो नोट्स आपके पास पहले से नहीं होगा, हम उस नोट्स को वापस से जब लेक्चर कंप्लीट होगा उसमें डाल देंगे। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम में फ्यूचर टेंस के क्वेश्चन हमेशा कंजंक्शन, क्या, कंजंक्शन के साथ होते हैं, के साथ होते हैं। सही बाबू, देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा तो सबसे पहली बात, ये कंजंक्शन है क्या, करता क्या है, राइट। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा इत्मीनान से। कंजंक्शन टू सेंटेंस, कंजंक्शन टू सेंटेंस हो सकता है टू वर्ड, बोलो, टू वर्ड, टू फ्रेज या टू क्लॉज को जोड़ता है। क्या करता है? ठीक है। कंजक्ट का मतलब होता है जोड़ना, राइट। कंजंक्शन का मतलब ही होता है, इस शब्द का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? सही बात है, कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, कंजंक्शन के टाइप्स, कंजंक्शन के टाइप, है ना। दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होता है? और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होता है? राइट। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, एक सेकंड में आप कंजंक्शन को पूरा अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहला किसका? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन के बारे में डिटेल समझेंगे। पहले इतना बात जान लीजिए, एक ट्रिक है, उसको फॉलो करना है हमेशा। ट्रिक का नाम है फैन बॉयज। क्या नाम है?
ठीक है ना। यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता क्या है, जो फैन वॉइस होता है, क्या होता है, फैन वॉइस होता है। और फैन वॉइस का अपना फुल फॉर्म भी है, क्या है फुल फॉर्म फैन वॉइस का, ध्यान से। एफ स्टैंड्स फॉर क्या है, ए स्टैंड्स फॉर एंड, क्या, एल स्टैंड्स फॉर नॉर, क्या, बी स्टैंड्स फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर और, वाई स्टैंड्स फॉर येट, एस स्टैंड्स फॉर सो, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, राइट। ये आपका है फैन वॉइस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। यानी फैन वॉइस जब भी आपको रहे याद, आप समझ जाइए सारे कौन क्या होंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आपको, देख लीजिए एक बार ध्यान, समझ में आया। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होगा, फैन वॉइस, क्या होगा, फैन, फॉर एंड नॉर बट और सो, ठीक है, और क्या है, बट और येट सो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा दे, लाइक 1 सेकंड इंतजार कीजिएगा, 1 सेकंड, मिटाए। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, फैन वॉइस, फॉर एंड नॉन, है ना, बट और येट शो, है ना। फैन वॉइस मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोई दिक्कत बाबू, देखिएगा ध्यान से, देखिए। अब दूसरा हम देखने जा रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्या, सबऑर्डिनेट, क्या होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ध्यान से देखिएगा बाबू। कहता है कोऑर्डिनेट को छोड़कर सारे, एक्सेप्ट ऑल कोऑर्डिनेट, जो बचा वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, राइट। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए कौन कौन से होंगे सबऑर्डिनेट के अंदर, इफ क्या होगा, वेदर, है ना, और भी बहुत सारा होता है, इन केस, क्या, ये सब आप पहले भी देखे होंगे, राइट। दैट, आफ्टर भी कंजंक्शन की तरह ट्रीट करता है। उसके बाद व्हेन, पता है भी ये व्हेन कंजंक्शन होता है, राइट। आई, उसके बाद बिकॉज, क्या, बिकॉज, उसके बाद सिंस, क्या, फिर उसके बाद हाउएवर, उसके बाद देयरफॉर, उसका एज, क्या, ऐसा बहुत सारा होता है, राइट। जैसे जरूरत पड़ेगा हम बता दे जाएंगे, ठीक है। ये सब आपके क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। यानी ये कोऑर्डिनेट के अलावा है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, फ्रेंड वॉइस, क्या होता है, अच्छा वो तो आराम से आसान हो जाएगा, फ्रेंड वॉइस के अलावा जो देखिए सबऑर्डिनेट हो जाएगा, बोलिए सर लो। चलिए ध्यान से, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लॉज नाम का चीज क्या होता है। पढ़िए क्या लिखा है, सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो। सेंटेंस है, कोई सेंटेंस मान लो, क्या है, सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें क्या दिखे, सब्जेक्ट दिख जाए और वर्ब दिख जाए। समझ में आया, कोई दिक्कत जैसे देखिएगा ध्यान से, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम वॉचिंग टेलीविजन बट शी इज स्टडिंग, मैं टीवी देख रहा हूँ, है ना। अच्छा जस्ट देखा, बट देखा था, क्या होता है ये, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। तो जो कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है उसके साथ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट और वर्ब है, क्लॉज होगा। ये कौन सा क्लॉज होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा ये, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है। बोलिए सर,
क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये, तो जुड़ने उससे जुड़ा हुआ वाला सेंटेंस क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्लॉज क्यों होगा, क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी। कोई दिक्कत प्यारे बंधु? चलिए, अच्छा, आई एम वॉचिंग टीवी, इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेन क्लॉज होगा। क्या होगा, मेन क्लॉज होगा। सही है बाबू, बोलो कोई दिक्कत? चलिए, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, है ना? देखिए ध्यान से, दूसरा मैंने लिखा एक सेंटेंस, आई विल कम टू मीट यू इफ, कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब्जेक्ट और कौन सा क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। देखिए ध्यान से, आई विल कम टू मीट यू, इफ के बाद जैसे ही सेंटेंस आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या आ गया, ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। इफ कंडीशन आ गया, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। कल टेस्ट में क्वेश्चन था, बोलिए, समझ में आ गया? आप देखिए ध्यान से, मैंने कहा, अच्छा ये क्या होगा, आई विल कम टू मीट यू, इसमें किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मेन क्लॉज। क्या, कोई दिक्कत बाबू? अगला प्रश्न, दे आर एजुकेटेड एंड will start a school soon and कौन सा, coordinate, तो will start a school soon, बोलिए, कंजंक्शन कौन सा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये दे आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है, मेन क्लॉज, राइट। देखते रहिए, देखो, विल स्टार्ट अ स्कूल है ना, अ स्कूल सब्जेक्ट और विल वर्ब, राइट। स्टार्ट मेन वर्ब और विल, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है आपको? हटा दे, देखिए, you will report to me after you join this academy, है ना? ठीक है, आप समझ रहे हैं, तो आफ्टर क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है, ये क्या होगा, मेन क्लॉज। दिक्कत बाबू, बार बार दिमाग में आ रहा है कि मेन क्लॉज क्या होता है, बोलिए। देखो, सेंटेंस का वह पार्ट, सेंटेंस का वह पार्ट जो पूरा पूरा हो, यानी कंप्लीट हो, क्या हो, उसे मेन क्लॉज कहते हैं। जैसे कैसे, यू विल रिपोर्ट टू मी, आया फुल स्टॉप दे देते, सेंटेंस कंप्लीट था। हाँ, इसीलिए मेन क्लॉज, ठीक है ना। लेकिन यू ज्वाइन दिस एकेडमी, क्या यू ज्वाइन दिस एकेडमी, कहना क्या चाहते, यू ज्वाइन दिस एकेडमी भी, यू विल रिपोर्ट टू मी आफ्टर यू ज्वाइन दिस, है ना। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होता है, क्या वर्षा होता है, समझ में आया? चलिए देखिए ध्यान से, मैंने कहा, अच्छा, हाँ यार, जो रेस्ट पार्ट है, रेस्ट पर मेन क्लॉज के बाद जो रेस्ट पार्ट है,
वो या तो कोऑर्डिनेट हो सकता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो सकता है, या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो सकता है। बोलिए, मेन क्लॉज के बाद जो बचा या तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कब होगा? जब कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा रहे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। सॉरी, मेन क्लॉज है ना, और ये क्या है, रेस्ट पार्ट जो है ये क्या कोऑर्डिनेट क्या है, क्लॉज होगा ना। कंजंक्शन लिख दिया हम, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट। और क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है, राइट। और इसके बारे में, दोनों के बारे में आपको पूरा पता है, राइट। डिटेल एनालिसिस पता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होगा फैन बॉयज को छोड़ के, राइट। तो दिक्कत देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा हाउ टू आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट कैसे बजा रही देखिए ध्यान से, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन कंजंक्शन, डिपेंड ऑन कंजंक्शन। ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है या कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है, वही डिसाइड सब कुछ कर देगा, राइट। और ये तो सबसे आसान है आपको डिसाइड करना। बोलिए, कोई दिक्कत? जब पूछे तुमसे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है तो क्या बताओगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। देखिए, मस्तिष्क को यही रखिए, लेवल 3 है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज ही होता। फैन बॉयज मतलब कोऑर्डिनेट, फैन बॉयज मतलब, अच्छा दिमाग थोड़ा सा खरीद खाने की वजह से। आइए देखिए ध्यान से, सुनिएगा। देखो, इफ आई गेट टाइम, इफ क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाउज। बोलिए, क्लाउज को सीएल से लिखेंगे शॉर्ट शॉर्ट, है ना। और ये क्या है? मेन क्लाउज। दिक्कत बाबू? चल, ध्यान से देखिए। देखो, ये क्या है? वेल, क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोई दिक्कत? क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और देखिए ध्यान से, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये क्या होगा? सबऑर्डिनेट, याद रखिएगा, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, समझ ना, तो ये सेंटेंस हो गया। क्यों? जब विल लग गया तो आगे इंडेफिनिट लग गया। किसका इंडेफिनिट? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कोई दिक्कत? समझ में आया बाबू? चल, ये क्या है आपका? मेन क्लॉज। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न।
सेंटेंस देखिए, व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जुड़ा पड़ा पार्ट क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सही है। ये क्या होगा, मेन क्लॉज, सही बात है। जब मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट कर दिए सेंटेंस, क्या लिखें, द सन समझ में आया, बोलिए, चलिए। दे विल टेस्ट सक्सेस, उनको सफलता मिलेगी यदि वो मेरी बातों को सुनते हैं, राइट, मेरी बातों को सुनते हैं तो सफलता मिलेगी, सेंटेंस हो गया। ये क्या है, क्या होगा, ये क्या होगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो सबऑर्डिनेट क्लाउज मेन क्लाउज, ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि ये कट जाएगा, इफ दे लिसन टू मी, सही है, बोलिए अगला, लिसन। आई विल गो टू दिल्ली इफ आई विल गेट सम टाइम, बोलो, सेंटेंस कंजंक्शन, ये सेंटेंस गलत क्यों है, आई गेट सम टाइम, कोई दिक्कत, ये कौन सा क्लाउज, कोई दिक्कत भैया, बताइए। देखिएगा ध्यान से, वी शैल कॉल अ मीटिंग आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सेंटेंस, द टीम विल कट जाएगा, ये सेंटेंस हो गया सही, ठीक है ना, विल कट जाएगा, नहीं ये सेंटेंस अभी भी गलत, ये सेंटेंस टीम सिंगुलर होता है, क्या होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आया, बोलिए, टीम सिंगुलर होता है, टीम क्या होता है, सिंगुलर होता है, राइट, मेरे अंदाज से आपको समझ में आगे हुए बंद हुआ, राइट, बढ़े आगे। अगला सेंटेंस, आई विल विजिट दिल्ली, है ना, एंड ही विल मीट मी देयर, ही विल मीट मी देयर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, देखिएगा, एंड
कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा हुआ कोऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन कोऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज सेंटेंस सेकंड यानी इसके साथ विल लगेगा राइट। समझ में आया? बोलिए। ठीक है, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मेन क्लॉज सेंटेंस द गेस्ट विल कम टुमारो। सो क्या है? कोऑर्डिनेट कंडीशन कोऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस वी शैल लीव फॉर द सिटी। वी शैल लीव फॉर द सिटी बट दे विल नॉट accompany us। कौन सा? कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मेन वर्ब लिखिए मेन क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज देन ठीक है। इफ इट विल नॉट वर्क वी विल रिटर्न इट। काम नहीं करेगा तो रिटर्न करेंगे, काम नहीं करेगा तो रिटर्न करेंगे यानी कारण काम नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा तो तो इफ जो यहाँ पर है यहाँ पर इफ ट्रीट कर रहा है बिकॉज की तरह। कैसे? सही है। तो इस केस में याद रखिएगा विल नहीं इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ इट डज नॉट वर्क इफ इट डज नॉट वर्क प्रेजेंट का इंडेफिनिट में डू डज लगता है नेगेटिव बनाने के लिए राइट। वी विल रिटर्न। तो आगे वाला जो रेस्ट बचा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो समझ में आया। और इफ कौन सा कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट। अब देखिए कंजंक्शन चेंज हो गया कंजंक्शन फॉर लग गया ना। इट विल नॉट रन चलेगा दौड़ेगा राइट। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये कंजंक्शन कौन और ये मेन क्लॉज। समझ में आया? कोऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज समझ में आया बाबू? चल समझ में आया? देखिए
दे विल हेल्प यू, दे विल, इफ वी सेल हेल्प, इफ वी सेल हेल्प, इफ क्या होता है, ये कौन सा चीज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। ये क्या होगा, मेन क्लॉज, राइट। सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत। दे विल हेल्प यू, सो कौन सा, कोऑर्डिनेट करने के लिए। कौन सा पार्ट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या, मेन क्लॉज। सेंटेंस में कोई दिक्कत, समझ में आया, ये सेंटेंस गलत था ना। नोट करके बहुत सारे क्वेश्चन है, हम देखें, ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट। देखिए सारे क्वेश्चन का अगर एनालिसिस करें तो निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है, ये निष्कर्ष, अंतिम में क्या हमको जानकारी पूरे सेंटेंस से मिला, राइट। अगर मेन क्लॉज, इफ मेन क्लॉज, मेन क्लॉज फ्यूचर में है, क्या है, मेन क्लॉज कहाँ है, फ्यूचर में, तो दूसरी क्लॉज प्रेजेंट में लिखते हैं, मगर क्या भैया, है ना, मगर ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है, ऐसा तभी होता है जब दूसरी क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, बात सही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, है ना। सबऑर्डिनेट नहीं है तो वैसा ही छोड़ दो, वैसा ही छोड़ दो, समझ में आया। यही VBI था, समझ में आया ना। देखिए मतलब हम कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो प्रेजेंट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, और प्रेजेंट के कौन सा, इंडेफिनिट, राइट। और कोऑर्डिनेट है तो फ्यूचर में ही छोड़, फ्यूचर में ही छोड़, कोई दिक्कत, समझ में आया बाबू, बोलिए। चल, हाँ प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए लेक्चर में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, थैंक यू सो मच।